संत जोधा जोधा सरकार की यह गाथा केवल एक व्यक्ति के वैराग्य की कहानी नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा, अटूट विश्वास और भक्ति की पराकाष्ठा है। आइए मुरैना की पावन धरा से निकली इस दिव्य कथा को विस्तार से जानते हैं। अध्याय 1। विसेथा गांव का वह दिव्य बालक मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में चंबल की वादियों के करीब बसा एक छोटा सा शांत गांव है, विसेथा। इसी गांव के एक साधारण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। जन्म के समय से ही वह बालक अन्य बच्चों से भिन्न था। उसका शरीर असाधारण रूप से बलिष्ठ और काया अत्यंत स्वस्थ थी। उसकी चौड़ी छाती और मजबूत भुजाओं को देखकर परिवार वालों ने स्नेहपूर्वक उसका नाम जोधा रखा। माता पिता को लगा था कि उनका बेटा बड़ा होकर खेती बाड़ी संभालेगा या सेना में जाकर नाम कमाएगा, लेकिन विधाता ने जोधा के भाग्य में कुछ और ही लिखा था। जब जोधा की उम्र मात्र 5 से 6 वर्ष हुई तो उसे प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल भेजा गया। पर जोधा का मन किताबों के काले अक्षरों में नहीं, बल्कि मंदिर की घंटियों और संतों के मुख से निकलने वाले भजनों में रमता था। वह अक्सर बस्ता छोड़कर गांव के प्राचीन मंदिर की सीढ़ियों पर जा बैठता। जहां अन्य बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, जोधा वहां साधु संतों के बीच बैठकर राम नाम की धुन में खोया रहता। घर वालों ने उसे बहुत डराया। पिता ने डांटा कि यह उम्र भजन की नहीं, पढ़ने की है। लेकिन जोधा के कानों में तो बस उस परम पिता की बांसुरी गूंज रही थी। अध्याय 2। वैराग्य की अग्नि और कठिन परीक्षा। जैसे जैसे समय बीता, जोधा की भक्ति और गहरी होती गई। जब वे 16 से 17 साल के किशोर हुए तो उनकी देह किसी पहलवान जैसी सुगठित हो चुकी थी, पर मन एक कोमल भक्त का था। परिवार वालों को चिंता होने लगी कि अगर इसे नहीं रोका गया तो यह हाथ से निकल जाएगा। एक दिन जब जोधा देर रात तक सत्संग से लौटे तो उनके भाइयों और पिता का धैर्य जवाब दे गया। उन्हें बेरहमी से पीटा गया और कमरे में बंद कर दिया गया। उनकी पढ़ाई छुड़वा दी गई ताकि वे बाहर न जा सकें। पर क्या कोई बहती नदी को जंजीरों से बांध पाया है? जोधा आधी रात को खिड़की के रास्ते निकल जाते और गांव से दूर निर्जन पहाड़ पर एक विशाल पत्थर की शिला पर बैठकर पूरी रात ध्यान लगाते। जब बड़े भाई को इस बात का पता चला तो उसने पहाड़ पर जाकर जोधा को अपमानित किया और मारपीट कर घर लाया। उस रात जोधा ने संकल्प लिया कि अब वे इस मोह माया के बंधन को सदैव के लिए काट देंगे। जब हृदय में प्रभु का वास हो जाए तो संसार की दीवारें छोटी लगने लगती हैं। उस काली अंधेरी रात में जब पूरा विसेथा गांव गहरी नींद में सोया था, जोधा चुपचाप उठे और घने जंगलों की ओर चल दिए। पीछे छूट गया घर, परिवार और वह गांव जिसे अब जोधा सरकार के आगमन का वर्षों तक इंतजार करना था। अध्याय 3। गुरु का सानिध्य और सिंहों का पहरा। जंगल में चलते चलते दिन बीत गया। पैरों में छाले पड़ गए थे, पर ध्येय अटल था। तभी जोधा की नजर एक धुंधली रोशनी पर पड़ी। पास जाने पर एक छोटी सी कुटिया दिखी। वहां एक तेजस्वी संत ध्यानस्थ थे। जोधा ने उनके चरणों में गिरकर प्रार्थना की, हे महाराज, मुझे शरण दें। इस संसार ने मेरी भक्ति को नहीं समझा, अब आप ही मेरे आधार हैं। संत ने जोधा की आंखों में वह दिव्य चमक देखी और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। अगले 5 वर्षों तक जोधा ने उस निर्जन वन में ऐसी कठिन तपस्या की कि हिंसक पशु भी उनके मित्र बन गए। एक दिन गांव का एक चरवाहा भटकते हुए जंगल के उस हिस्से में जा पहुंचा। उसने जो दृश्य देखा उसे उसके प्राण सूख गए। उसने देखा कि जोधा एक विशाल वट वृक्ष के नीचे समाधि में लीन है और 2 खूंखार शेर उनके अगल बगल ऐसे बैठे हैं जैसे पालतू कुत्ते अपने मालिक की रक्षा कर रहे हों। अध्याय 4। शक्ति का प्रदर्शन और विदाई। चरवाहे ने गांव जाकर शोर मचा दिया, हमारा जोधा तो सिद्ध पुरुष बन गया है, उसे शेर घेरे रहते हैं। खबर सुनते ही माता पिता और बड़ा भाई ग्रामीणों के साथ जंगल की ओर भागे। जैसे ही भीड़ को शेरों ने देखा, वे दहाड़ते हुए उनकी ओर लपके। लोग जान बचाकर भागने लगे। तभी जोधा की आंखें खुलीं। उन्होंने शांत स्वर में कहा, शांत हो जाओ, और चमत्कारिक रूप से वे शेर किसी आज्ञाकारी बालक की तरह पीछे हटकर बैठ गए। जोधा ने माता पिता के पैर छुए। मां ने रोते हुए घर चलने की जिद की। जब जोधा नहीं माने तो उनके अहंकारी बड़े भाई ने कहा, इसे पकड़कर ले चलो, ये हमारा भाई है। जैसे ही लोग उन्हें पकड़ने बढ़े, जोधा ने पास पड़ी एक विशाल शिला, भारी पत्थर को एक हाथ से ऐसे उठा लिया जैसे वह कोई गेंद हो। यह देख पूरा गांव कांप गया। सबको समझ आ गया कि यह जोधा अब जोधा सरकार बन चुका है। जोधा ने कहा,
माँ, इस जन्म में तो मैं प्रभु का हो चुका हूं, पर वचन देता हूं कि आपका कर्ज अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। अध्याय 5। नाग नागिन का अद्भुत विवाह। गुरु की आज्ञा पाकर जोधा अब जन कल्याण के लिए निकले। वे एक गांव से दूसरे गांव धर्म का प्रचार करने लगे। यात्रा के दौरान वे नगरा गांव के पास से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर एक बामी सांपों के बिल पर पड़ी। तभी वहां से एक दूध वाला अपनी कांवड़ लेकर निकल रहा था। जोधा ने उसे रोककर कहा, भैया, थोड़ा दूध इस बामी में डाल दो, भीतर नाग देवता भूखे हैं। दूध वाला ठहाका मारकर हंसा, महाराज, साधु हो तो साधु की तरह रहो। इस बामी में कोई सांप नहीं है। अगर दूध चाहिए तो पैसे निकालो, मुफ्त में नहीं मिलेगा। गांव के अन्य लोग भी जमा हो गए और जोधा का मजाक उड़ाने लगे। जोधा ने शांत भाव से कहा, यकीन नहीं तो हाथ डालकर देख लो। दूध वाले ने जैसे ही गुस्से में बामी में हाथ डाला, एक विषैले नाग ने उसकी उंगली में डंस लिया। दूध वाला तड़प कर बेहोश हो गया। गांव वाले जोधा के पैरों में गिर पड़े। महाराज, हमें क्षमा करें, इसकी जान बचा लीजिए। जोधा ने अपनी दिव्य शक्ति से विष उतारा और कहा, मैं चाहता हूं कि इस बामी में रहने वाले नाग और नागिन का विवाह उत्सव तुम सब मिलकर मनाओ। लोग अचंभित थे। सांपों की शादी, यह कैसे संभव है? जोधा ने आश्वासन दिया, डरना छोड़ दो, ये सांप अब किसी को नहीं काटेंगे। और उस दिन जोधा सरकार के सानिध्य में पूरे गांव ने मिलकर ढोल नगाड़ों के साथ नाग नागिन का वह ऐतिहासिक विवाह संपन्न कराया। यह घटना आज भी उस क्षेत्र की लोक कथाओं में अमर है। अगले भाग में क्या होगा? कैसे जोधा सरकार ने डाकुओं का हृदय परिवर्तन किया? उनकी समाधि और उनके चमत्कारों की अन्य कहानियां क्या हैं? संत जोधा, जोधा सरकार की यह गाथा केवल एक व्यक्ति के वैराग्य की कहानी नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा, अटूट विश्वास और भक्ति की पराकाष्ठा है। आइए मुरैना की पावन धरा से निकली इस दिव्य कथा को विस्तार से जानते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले